एक वैश्विक महामारी है और इसके बारे में अगर कोई सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं तो वो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं। तो डॉक्टर साहिबान ने जो राय दी है वो तकरीबन यही है कि ये सेकंड जो फेज है वो खतरनाक है, हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और उसी के माध्यम से चुनाव जीत करके आते हैं, सरकार में आते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी जो 51% लोग कहते हैं वो बात माननी चाहिए। तो सही बात यह है कि अब हमें और ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है और जो मोटा मोटी बनी है उसमें एक तो चुनावी रैलियां जो होती हैं उसमें हम अपने आप को रोक नहीं पाते, ये हमारी मजबूरी होती है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई चुनाव तो होंगे, तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। और उससे समाज में हम जब मैसेज देते हैं तो वो उसको गंभीरता से नहीं लेते कि साहब आप तो चुनाव में जाते हो, रैलियां करते हो और हमको कहते हो शादियों में आदमी नहीं बुला पाओगे और नहीं बुला पाओगे। तो मेरा ये निवेदन है कि एक तो चुनाव आयोग को अभी 12 जिलों के अपने चुनाव हैं पंचायत राज के, तो वो कभी भी कर सकता है। तो उसके लिए भी हमारी तरफ से कोई न कोई सरकार की तरफ से निर्णय जाना चाहिए कि भाई ये डॉक्टर्स की राय है और इस तरीके से है, तो इन 12 जिलों में फिर रोक करके ही कोई चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाएं तो ठीक रहेगा। तो मैं समझता हूं एक तो हम अपने आप को उसमें बचा पाएंगे। अभी केवल 2 दिन है इन चुनाव के, तो उसके बाद में वोटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल कि अब की बार बच्चों में भी आ रहा हो, स्कूलों का मामला है, तो हमने आपने निर्णय लेकर के जो 9 तक के कुछ स्कूलों को, शहरी स्कूलों को किया है, तो अब 6वीं और 7वीं को हमने प्रमोट कर दिया। 8वीं और 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम हैं, तो ये बोर्ड के एग्जाम भी आज की तारीख में कराना कोई समझदारी नहीं है सर। तो हम ये मानते हैं, जबकि मैं इस पक्ष का हमेशा रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम हों, आज भी इस पक्ष का हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमें इसको स्थगित करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स हैं, 8वीं के हैं, उनकी तैयारी करीब करीब पूरी होगी, 6 मई से हैं। तो वैसे भी अगर हम इसको बिल्कुल से ही घर पे पढ़ने के लिए अगर कोर्स पूरा हो गया तो दे दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब भी एग्जाम होंगी, क्योंकि एग्जाम बोर्ड के होने से पहले 8-10 दिन तो वैसे ही प्रिपरेशन के लिए हम लोग समय देते हैं। तो अगर कोर्स पूरा हो गया, हम पता लगा लेते हैं, तो फिर 10वीं 12वीं और 8वीं को भी हम लोग फ्री कर सकते हैं, जो घर पे तैयारी करेंगे। और जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी और अगर निर्णय लिया जाएगा कि एग्जाम करेंगे तो फिर एग्जाम हो जाएंगे। तो एक तरीके से बच्चों वाला जो काम है वो रोक सकता है। दूसरा एक कोचिंग्स का मामला है, इसमें थोड़ी सी पेचीदगी इसलिए आ रही है कि कोचिंग करने के लिए लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग जगह से आके फिर रूम्स किराए पे ले लेते हैं, रूम किराए पे लेते हैं, किराए वाला किराया ले लेता है, कोचिंग वाला अपना पैसा ले लेता है। अब उसको कैसे रोकेंगे ये मेरे भी थोड़ा समझ में कम आ रहा है, क्योंकि अगर उनको वापस भेज देंगे तो उनका किराया भी लग गया, उनकी फीस भी लग गई, और फिर वो दोबारा जब आएंगे तो दोबारा वो की वही बात होगी। और अगर पालना भी हम कठोरता से नहीं कराएंगे तो फिर ये कोविड वहां भी फैल सकता है। तो शादियों के लिए अब सख्ताई करने की आवश्यकता है मेरे विचार में, और स्कूल्स के लिए तो मैंने मोटा मोटी निवेदन कर दिया कि आपके ऊपर निर्णय है कि अब हम इस दिशा में, बंद करने की दिशा में और एग्जाम स्थगित करने की दिशा में हम लोग जा सकते हैं। और चुनाव में अब 2 दिन का मामला, उसके बाद में कोई चुनाव है नहीं, और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को हमको कहना चाहिए कि भाई अभी नहीं कराए तो हम कुल मिला के, क्योंकि व्यवस्थाएं हमारी बनी हुई हैं, अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से मुस्तैद है, केवल पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि साहब चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, ये कोरोना कुछ नहीं है, गांव में नहीं है, तो उसको हमको और ज्यादा बेहतर तरीके से एक जागरूकता अभियान चला करके हमको समझाना पड़ेगा कि ये सेकंड वेव है और ये बहुत ही खतरनाक है। तो मैं समझता हूं इसको हम काबू पाएंगे। और आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी जो गंभीरता है, मैं समझता हूं यही हमारे स्टेट को बचाए हुए है। हम तो फिर भी इसको अदरवाइज ले लेते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जिस तरीके से पूरी स्टेट के लिए चिंतित रहते हैं और जो व्यवस्थाएं प्रतिदिन आप इसका सारे का सब चीजों की समीक्षा करके करते हैं, तो
तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है और इससे हमको हमारी लोकप्रियता में भी इजाफा हो रहा है कि वास्तव में लोगों की जान बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिदिन हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे अमले के साथ में चिंतन मनन करते हैं और उसके अनुसार कार्रवाई भी करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा धर्म भी बनता है और उस धर्म को आप बखूबी निभा भी रहे हैं। तो इसमें जो भी निर्णय लें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स की राय जानने के बाद में और जो प्रेजेंट में डाटा देखने के बाद में हम लोगों के पास भी केवल और केवल एक ही उपाय है कि हम लोगों को समझाएं और अपने आप को भी डालें, लोगों को भी समझाएं। तो मैं समझता हूं कि हम इस वेव से भी निकलने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।